परमेश्वर के अति अनुग्रहित नाम में इस सुंदर सुबह में परमेश्वर को सारी महिमा मिलने पाए। मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मसीह में मेरा स्नेह वंदन। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 8वां वाक्य में इस तरह लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हों तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हों तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। अनुग्रहित इस वचन के आधार पर कभी न टलने वाला प्रेम करने वाले बने। अनुग्रहित इस वचन पर मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करे। टलने का मतलब है हार जाना। प्रेम कभी टलता नहीं, इसका मतलब प्रेम कभी हारता नहीं है। प्रियो, गृहस्थ जीवन में सफलता पाए हुए लोगों से पूछें तो वे कहेंगे कि प्रेम ने हमें जिताया है। उस प्रेम का आधार स्वर्गीय मसीह का प्रेम है, यह हम समझ सकते हैं। यह प्रेम परमेश्वर के गुणों में से एक नहीं, परंतु यह प्रेम खुद परमेश्वर है। परमेश्वर का स्नेह हम में और हमारे द्वारा एक दूसरे में भी प्रकट हुआ है। प्रेरित में वो प्रेम प्रकट होने के कारण इफिसियों की सभा में भी वो प्रेम प्रकट हो। इसलिए प्रेरित ने प्रार्थना करते समय इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 17 और 18वें वाक्य में लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। प्रियो, मसीह का प्रेम कभी भी पराजित नहीं था, ना कभी पराजित होगा। उसके प्रेम के आगे सब कुछ पराजित हो गया। उस प्रेम की गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ समझकर उसमें स्थिर होना है तो उसकी कीमत हमें समझनी पड़ेगी। उसकी कीमत प्रेरित पतरस ने पहला पतरस 1 अध्याय के 18वें और 19वें वाक्य में बताया है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। परमेश्वर ने हमें कीमत के तौर पर अपना निर्दोष और बहुमूल्य लहू देकर हमें जीता है। प्रियो, हम विभिन्न सामान बाजार से खरीदते और बेचते भी हैं। व्यापारियों ने जो कीमत सामान पर निर्धारित कर रखी है, उससे थोड़ा कम कीमत पर हम सामान खरीदने की कोशिश करते हैं। हम कभी भी किसी भी कारणवश कम गुणवत्ता के सामान को ज़्यादा पैसे देकर नहीं खरीदते। यदि पैसे ज़्यादा भी दे दिए हैं तो खरीदे हुए सामान की गुणवत्ता दिए गए पैसे के बराबर है कि नहीं, हम जरूर देखते हैं। यदि गुणवत्ता कम है तो या तो हम पैसे वापस लेते हैं या फिर हम पैसे कम देने को तैयार हो जाते हैं। यदि ऐसा है तो परमेश्वर ने हम में क्या देखा कि उसने अपना बहुत ही बड़ी कीमत हम जैसे तुच्छ लोगों के लिए दे दी। स्वभाव में, व्यवहार में, जीने के तरीके से बहुत ही तुच्छ गुणवत्ता में रहने वाले हमारे लिए उस परमेश्वर ने उच्च कीमत प्रदान की है। ये हमारी समझ के परे है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर भोले हैं, बल्कि भोले, दुष्ट, जो किसी काम के नहीं, जिनकी कोई गुणवत्ता नहीं, ऐसे हमें उस परमेश्वर ने उच्च कीमत देकर हमें जीत लिया है। परमेश्वर ने हम हर एक को इसलिए जीता है कि वो हमें उच्च कीमत वाला और उच्च गुणवत्ता वाला बना पाए। अपने प्रेम द्वारा हमें कैसे प्रतिक्रिया करवाई जाए या फिर हमें मनुष्य में कैसे रूपांतरित किया जाए, कैसे हमारे व्यक्तित्व को उसी समुदाय के सम्मुख एक अलग जीवन जीकर गवाही वाले बना पाएं, ये सब प्रकट करने के लिए और हमें ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई। मुझे सुनने वाले प्रियों,
आप में से कोई भी व्यर्थ और पारंपरिक पुराने नियमों से यदि चल रहे हैं तो आपके लिए चुकाई गई कीमत को समझकर उस स्थिति में जीवन जीने के लिए खुद को समर्पित करें। परमेश्वर ने अपने आप को समर्पित कर दिया। काल्वरी क्रूस पर उसने कीमत चुकाई। खुद को दुष्ट घोषित करने वालों को भी उसने बहुत ही आदरणीय समझा। ये है परमेश्वर का प्रेम। ना टूटने वाले इस प्रेम की गहराई को समझकर भक्त ने ऐसे गाया, कैसा अनोखा प्यार है, मेरे मन की पुकार है, मुझ पर तेरे प्रेम की वजह समझ से परे है प्रभु। मुझ दोषी को ढूंढ कर आया, सूली तक शून्य कर दिया, प्राण देकर प्यार किया मुझे, ऐसा क्या देखा तू मुझ में। इसलिए मेरे प्रियो, ना टूटने वाले प्रेम करने वाले बने और उच्च गुणवत्ता में जीने वाले बने। हैव ए ब्लेस्ड डे।